आज हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबक तथा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के नज़रिया से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं कि विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक को समझने से पहले मैं थोड़ा सा परिनालिका याद दिला दूं। तो परिनालिका के बारे जैसे हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि परिनालिका क्या होता है। तो अगर कोई कुचालक पदार्थ पर विद्युत रोधी तार को लपेट करके एक कुंडली बनाएंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग परिनालिका। अब परिनालिका के अंदर पर आप नर्म लोहा रखिएगा और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा। तो ये जो नर्म लोहा है ना, वो चुंबक की तरह से काम करता है और इसी चुंबक को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या हुआ? तो परिनालिका के अंदर अगर नर्म लोहा रख करके परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नर्म लोहा चुंबक की तरह से कार्य करता है। इसी चुंबक को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबक। क्लियर हो गया? और वही चीज को यहाँ पर देखिए लिख करके रखे हैं कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहा रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नर्म लोहा चुंबक की भांति कार्य करता है। इसी चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें एक चीज सावधानी बरतना है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किताब में पढ़ने के बाद उस चीज को घर में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले थोड़ा सावधान हो जाइएगा। सावधानी ये रखना है क्या कि परिनालिका में हमेशा हम लोग को क्या करना है, डीसी करंट सप्लाई करना है। एसी करंट जो जो हम लोग का जनरली घर में यूज होता है ना, वो एसी करंट यूज होता है, तो उसको नहीं यूज करना है। हमको क्या करना है, इसमें डीसी करंट सप्लाई करना है। मतलब बैटरी वाला करंट आप इसमें सप्लाई कीजिएगा, या तो चार्जर से जो करंट निकलता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका जान को भी खतरा पहुंचे। तो अब चलिए आगे। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर जब लिखे थे तो नर्म लोहा का बात किया गया है। हम लोग को यही क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, इस्पात का क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका कारण चलिए समझते हैं। तो अगर नर्म लोहा को परिनालिका के अंदर डाल करके परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, तो ये तुरंत चुंबकित हो जाएगा। और धारा प्रवाहित रोकिएगा ना, तो जैसे ही धारा प्रवाहित रोकिएगा तो ये विचुंबकित भी हो जाएगा, मतलब कि चुंबक गुण इससे तुरंत हट भी जाएगा, है ना। अब इसके विपरीत अगर हम परिनालिका के अंदर इस्पात रख देंगे, इस्पात मतलब मजबूत, ये मजबूत वाला लोहा इसमें रख देंगे, तो इस्पात अगर रख दीजिएगा और धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, तो ये जो इस्पात है वो धीरे 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 चुंबकित होगा। और धीरे धीरे चुंबकित होगा और जब चुंबकित हो जाएगा ना, उसके बाद अगर धारा प्रवाह रोक भी दीजिएगा तो ये बहुत धीरे धीरे विचुंबकित होगा। मतलब इसका चुंबक की गुण जो है वो बहुत धीरे धीरे खत्म होगा। और इसके चलते क्या होगा, बहुत ज्यादा असुविधा होगा। अब कैसे असुविधा होगा, चलिए इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, वहां से हमको लोहा का कचरा को उठाना है, तो क्या करेंगे, एक धातु का प्लेट ले जाएंगे वहां पर और वहां पर विद्युत धारा ये करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो अगर वो धातु का प्लेट अगर नर्म लोहा का है तो जैसे ही विद्युत धारा बहेगा तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत चुंबकित होगा और सभी लोहा को फट सा खींच लेगा। अब जहां पर हमको उसको फेंकना है वहां पर उसको ले जाएंगे और धारा प्रवाह रोकेंगे। जैसे ही धारा प्रवाह रोकेंगे तो क्या होगा, इसका चुंबक की गुण खत्म हो जाएगा, विचुंबकित हो जाएगा। तो जितना भी लोहा का जो कचरा है वो यहाँ पर गिर जाएगा, जहां हमको गिराना वहां गिर जाएगा। लेकिन अगर यही चीज को आप इस्पात के साथ करते हैं तो क्या होगा, इस्पात में जैसी धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे ये चुंबकित होगा। अब धीरे धीरे चुंबकित होगा तो ये उठने में भी बहुत समय लगाएगा। अब जब ये पूरा चुंबकित हो जाएगा तब इसमें चिपकेगा। अब उसको हमको फेंकने के लिए ले जाना है। अब फेंकने वाला जगह पर पहुंचाएं और धारा प्रवाह रोक दिए। अब क्या होगा, ये बहुत धीरे धीरे भी चुंबकित होगा, मतलब इसका चुंबक की गुण भी बहुत धीरे धीरे खत्म होगा। ऐसा स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ का जो लोहा चिपका हुआ है इसमें वो बहुत धीरे धीरे 1 टो 2 टो 3 टो 4 टो इस तरह से झड़ते रहेगा और ये पूर्णतः विचुंबकित भी नहीं होता। इसके चलते क्या होगा, कुछ जो है वो इसमें चिपके हुए ही रहेगा। तो असुविधा हुआ कि नहीं। तो यही सब के चलते क्या हो जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नर्म लोहे का ही प्रयोग करते हैं, इस्पात का नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत चुंबक क्या है और इससे रिलेटेड यह जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।